गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अब नया, उसका नाम है टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ होता क्या है? टर्शरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है वो एक्टिविटीज़ जहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, यानी सर्विसेज देने का काम करते हैं। उन एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वेटर्स हो गए, फाइटर्स हो गए, फायर फाइटर्स हो गए, ठीक है, मशीन्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके टर्शरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी वो पर्सन जो आपका क्या काम करते हैं, कुछ ना कुछ आपको काम सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं, टर्शरी एक्टिविटी बोला जाता है। अब टर्शरी एक्टिविटी के टाइप्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं। टर्शरी एक्टिविटी के 3 टाइप हैं। फर्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज, सेकंड आता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज और थर्ड आता है पर्सनल सर्विसेज। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज का। डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज क्या करती हैं, ये इन्वॉल्व करती हैं ट्रांसपोर्टेशन को और सेल करती हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर मतलब कंज्यूमर मैन्युफैक्चर किया जाता है कंज्यूमर्स के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रक ड्राइवर्स हो गए, वेयर हाउस मैनेजर्स हो गए, सेल पर्सन्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी के पार्ट आ जाएंगे। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड करते हैं, जिसकी हेल्प से जो हम जो गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले जो पर्सन्स होते हैं वहां से लेकर गुड्स जो है कंज्यूमर तक आने का काम करते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जो आपकी मनी से रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज होंगी वो सारी की सारी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज आ जाएंगी। मनी से रिगार्डिंग कैसे, इसके अंदर क्या होगा, जो भी आपकी बैंक हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, फाइनेंशियल एडवाइजिंग कंपनीज हो जाएंगी, ये सारी की सारी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आएंगी। पर्सनल सर्विसेज के अंदर आएगी वो सर्विसेज जो एक पर्सन को एक अकेले पर्सन को प्रोवाइड की जा सकती हैं। जैसे आपकी लीगल सर्विसेज आ जाती हैं, यानी जो लॉ रिगार्डिंग जो सर्विसेज होते हैं वो सर्विसेज आ जाएंगी। फूड से रिलेटेड सर्विसेज आ जाएंगी, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सर्विसेज आ जाएंगी, काउंसलिंग से रिलेटेड सर्विसेज आ जाएंगी। वो सारी सर्विसेज किसका, पर्सनल सर्विसेज का पार्ट आ जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन के अंदर हम टर्शरी एक्टिविटीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड कम्युनिकेशन, फोर्थ सर्विसेज, फिफ्थ टूरिज्म। अब ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है ट्रांसफर करना ऑनर गुड्स को और सर्विसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करना। वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रेड हो जाएगा। किस चीज के लिए? मनी के लिए, यानी पैसे के लिए अपने गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करना, दैट इज ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है, ये आपकी फाइनेंशियल के लिए किया जाता है और साथ के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। और इसको जहां पर ये ट्रेड किया जाता है वो आपका जिस नेटवर्क के अंदर ये ट्रेड किया जाता है उस नेटवर्क को हम मार्केट बोलते हैं। अब इसको मार्केट जो है 2 टाइप की होती है। फर्स्ट रूरल मार्केट, सेकंड अर्बन मार्केट। रूरल मार्केट वो मार्केट होती है जो आपके रूरल एरिया के अंदर की जाती है और साथ के साथ यहाँ पर जो है आपकी जो नीड्स होती है, जो रूरल एरिया की जो नीड्स होती है, रूरल पर्सन्स की जो नीड्स होती है, उनको देखते हुए उस मार्केट के अंदर वही सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अर्बन मार्केट क्या होती है, जो अर्बन एरिया के अंदर लगती है, ये बहुत बड़ी मार्केट होती है। एक तरह से सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन पर्सन्स को देख कर ही नहीं की जाती, यहाँ पर क्या है, सारी की सारी चीजें यहाँ पर वो अवेलेबल की जाती है ताकि बाहर से आकर भी पर्सन यहाँ पर क्या कर सके, अपनी नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है। अब ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ये जो मार्केट्स होती हैं, इसमें हम क्या करते हैं, 2 टाइप के जो ट्रेड्स होते हैं, 2 टाइप के ट्रेड किए जाते हैं। इसमें होलसेल ट्रेड किया जाता है और सेकंड हमारा क्या होता है, रिटेल ट्रेड्स होता है। होलसेल ट्रेड के अंदर क्या होता है, ये क्या है, ये सेल ऑफ गुड टू रिटेल्स इन जर्न मतलब ये क्या होता है,
सारी की सारी चीजें यहाँ पे ब्लॉक के अंदर रख ली जाती है और क्या करते हैं पर्सन क्या है धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चीजें अपने अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी लेकर चले जाते हैं। जैसे यहाँ से हम क्या करते हैं, सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी क्या है, काफी सारी सब्जियां इकट्ठी रखी होती है, जिसको जो चीज पसंद आती है वो लेकर चला जाता है। अब मार्केट जो एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर थोड़ी सी सब्जी लेकर जाएगा और वो क्या करेगा, अपने वहां पर जाकर उन्हीं सब्जियों में से पर्सन्स को देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से होलसेलर क्या होते हैं, उनके पास है ब्लॉक के अंदर काफी सारा सामान पड़ा होता है और उस ब्लॉक के अंदर से वो पर्सन्स को प्रोवाइड करना शुरू करता है, उसको हम बोलते हैं होलसेल एक्टिविटीज। रिटेलर्स क्या होते हैं, ये क्या प्रोसीजर होता है सेलिंग कंज्यूमिंग सर्विसेज टू सर्व थ्रू मल्टीपल गुड्स फॉर प्रॉफिट। यानी ये क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट होती हैं, जो वो अपनी चूज करके अपने प्रोडक्ट्स लेकर आए हुए होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना, उसको हम क्या बोलते हैं, ये और किसके लिए, अपने प्रॉफिट के लिए पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं ये रिटेलर एक्टिविटीज। ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ये एक्टिविटीज आपकी जैसे आपकी आ जाती है, ऑनलाइन रिटेलिंग आ जाएगी, ऑनलाइन सर्विसेज आ जाएगी, डिलीवरी कर दी जाती है, जैसे कोरियर और पार्सल्स के थ्रू डिलीवरी कर दी जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये रिटेल ट्रेड बोलते हैं, रिटेल एक्टिविटी बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, अपने कंट्री से किसी दूसरी कंट्री के अंदर अपनी चीजों को भेजना, वो क्या हो जाएगा, रिटेलिंग इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव ये इम्प्रूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी क्वालिटी इंप्रूव कर दी जाती है इन गुड्स की, सेकंड इंक्रीज कर दी जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जो गुड्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप इंक्रीज होती है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो इंडस्ट्रीज है वो आपकी डेवलप होती है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होते हैं इनसफिशिएंट होते हैं, उनको फुलफिल कर दिया जाता है। इसके अलावा इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिट, यानी उसके जो प्रॉफिट और सेल होता है उसको इंक्रीज करने का काम किया जाता है। ठीक है, अब WTO ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपका सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं इसके, इसके फंक्शन होते हैं आपके कि सभी जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में एक जनरल एग्रीमेंट तैयार करना, और साथ के साथ यहाँ पर सभी कंट्रीज जो सारी के सारे जो कंट्रीज हैं उनके बीच में अगर कोई मतलब एक ट्रेड के रिगार्डिंग एक प्रॉपर लॉ और रूल्स डेवलप करना, और कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर काम करना। इसके अलावा जो WTO है वो क्या करता है आपका, सारे के सारे मैकेनिज्म्स को देखने का काम करता है, ट्रेड के रिगार्डिंग जितने भी मैकेनिज्म्स हैं उन सभी चीजों को देखने का काम करता है। फिर एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक होता है एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन आपका, इसको हम फ्री ट्रेड जोन भी बोलते हैं। फ्री ट्रेड जोन में क्या होता है, इसके अंदर हम किसी भी उसको नहीं देखते, हर एक चीज को हम क्या फ्रीली इसमें सब वो डिवाइड करने का काम करते हैं, फ्रीली हम हर एक चीज को यहाँ पर ट्रेड करने का या एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। स्पेशल जोन के अंदर क्या होता है, हम इसके अंदर एक चीज को लेकर चलते हैं और उस चीज के थ्रू हम यहाँ पर उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जैसे हम क्या हो गया, पेट्रोलियम को कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रिक मशीन्स को कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ों को कर देते हैं, वो क्या हो जाता है आपका स्पेशल ये ट्रेड जोन के अंदर आता है, जिसके अंदर हम किसी एक चीज़ को लेकर करते हैं। तो ये टॉपिक यहीं तक था। इसके